सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आगमन के मनन चिंतन का आज हमारा 19वां दिन है और आज की यात्रा करते हुए कारवां बेतेल में पहुंचता है। जैसा कि यूसुफ और मरियम और भक्त यहूदी वहां पर विशेष प्रार्थना के लिए रुके, जहां पर इब्राहिम ने ईश्वर को बलिदान चढ़ाए थे और जहां याकूब ने स्वप्न में स्वर्गदूतों को स्वर्ग की ओर सीढ़ियों पर चढ़ते और उतरते हुए देखा था, जैसा कि उत्पत्ति 22:14 में हम पढ़ते हैं। याकूब ने ही इस स्थान का नाम बेतेल रखा था। उत्पत्ति 28:19 में हम इसका विवरण पाते हैं। इसी स्थान पर ही इब्राहिम और याकूब को ईश्वर के बहुत ही सामर्थ्यशाली अनुभव हुए थे और उन्होंने अपनी पूर्ण आज्ञाकारिता यहाँ पर समर्पित की थी। आइए इन बिंदुओं पर मनन करते हुए अपने जीवन के लिए कुछ प्रकाश पाएं। पहला बिंदु है, ईश्वर हमारे साथ है। यह एक अवतरण है। एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ है, जैसा कि यशाया 7:14 में हम पढ़ते हैं। इस ईश्वर पुत्र ने अपने स्वर्गारोहण से पहले हमारे साथ सदा रहने वाली उपस्थिति की प्रतिज्ञा की है। मत्ती 28:20 में जैसा कि लिखा है, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। दूसरा बिंदु है, पवित्रता के लिए आसान मार्ग है ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करना। यह संत प्रवृत्ति के संत लॉरेंस की सलाह है कि बहुत सी प्रार्थनाओं को करने की अपेक्षा कुछ समय शांत होकर ईश्वर की उपस्थिति का आभास करें। यह सर्वोत्तम प्रार्थना है और प्रत्येक प्रार्थना का फल है। तीसरा बिंदु, कुछ बाइबल उद्धरण इस प्रकार हैं। स्तोत्र ग्रंथ 16:11, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। प्रेरित चरित्र अध्याय 10:33, अब हम सब यहाँ ईश्वर की उपस्थिति में हैं। प्रेरित चरित्र 17:28, उसी में हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। चौथा बिंदु, मेरा अस्तित्व यहाँ और अभी ईश्वर में है। मैं ईश्वर में यहाँ और अभी हूँ। ईश्वर से मैं श्वास लेता और उसी में मैं जीवित हूँ। संत इरेनियस कहते हैं, एक व्यक्ति के पूर्ण रूपेण जीवित होने में ईश्वर की महिमा है। आखिरी बिंदु है, आध्यात्मिक गुरु ईश्वर की उपस्थिति की याद दिलाने के लिए हमारे इंद्रियों की कुछ बातों को छोड़ने की सिफारिश करते हैं। जब मैं फोन की घंटी बजते हुए सुनता हूं, तब मैं अपने हृदय को ईश्वर की ओर अभिमुख कर सकता हूं। यह प्रकृति की कई वस्तुओं के बारे में सच है, विशेष रूप से मेरे लिए मेरे साथी की दृष्टि जो वहां मुझे प्यार करने, सेवा करने तथा प्रार्थना करने के लिए उपस्थित है। आइए इन बिंदुओं पर मनन चिंतन करते हुए हम एक पल प्रार्थना करें, ताकि इन वचनों के अनुसार प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति में आने के लिए विशेष कृपा दे। आमीन। सबों को जय यीशु। धन्यवाद।